आइए हजरात, अब हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं। अब हम दावत स्टेज दे रहे हैं बड़े अदब व एहतराम के साथ। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतमिम मदरसा अल जामिअतुल हुसैनिया खादिमुल उलूम को इस शेर के साथ कि तेरा तारीख फ़ज़ाओं में चरागां कर दो, तेरा तारीख फ़ज़ाओं में चरागां कर दो, दश्त सहरा की ज़मीरश के गुलिस्तां कर दो। हज़रत वाला डाइस पर तशरीफ़ फरमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, एक लंबा वक्त हो चुका है आप हजरात प्रोग्राम में शरीक हैं और गुज़िश्ता रात भी आप हजरात बहुत से लोग आप में से जागे हैं, तो जाहिर है अभी उसकी भी थकन है और इतनी देर से प्रोग्राम में शरीक हैं उसकी भी थकन है। तो अब प्रोग्राम में जो बातें आपके सामने आना थी वो भी आ चुकी। हमसे पहले इलाके के बड़े उलमाए इज़ाम ने आपके सामने बयान कर दिया, बच्चों ने भी अपनी बातें रख दी। अब प्रोग्राम बहुत लंबा नहीं जाने वाला, बस मुख्तसर चूँकि हमको बुलाया गया है, दावत दी गई है, तो अब उसका हक अदा करना है। कुछ दो एक बातें जो जहन में हैं उनको आपके सामने रखना है। हमारे स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, उलमाए इज़ाम, दूसरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम और हमारे सामने बैठे हुए सामाईन किराम, पर्दे में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी मजलिस चल रही है। अभी हमसे पहले शायर साहब कलाम पढ़ रहे थे और हम उनके अशार से महजूज भी हो रहे थे और अंदर से मुस्कुरा भी रहे थे। मुस्कुरा इसलिए रहे थे, और पहले ही ये बात हम कह दें, अगर कोई और होता शायर तो हम ये बात हरगिज़ ना कहते, लेकिन चूंकि वो हमारा भाई है, छोटा है हमसे और बहुत बेतकल्लुफ़ है, इसलिए हम कह रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि हमारे जनाब आलमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया वैसे तो हमारी आपकी ही सफ़ के आदमी हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत पेचीदा और बहुत होशियार सियासतदां भी हैं। और शायर साहब ने जो अशार पढ़े हैं तो बहैसियत सियासतदां जब उनके हाथ में, उनकी जेब में हाथ चला गया, तो हमने सोचा कि शायर साहब ने जो है अपना मसला हल कर लिया, वरना सियासतदानों की जेब में हाथ नहीं जाता, चाहे जितनी भी बातें की जाए। तो बहरहाल खैर, अरे इन्ना लिल्लाह, बस थोड़ा सा माहौल को तब्दील करने के लिए मजाक में बात कही गई। अल्लाह हम सबको, देखिए दीन की निस्बत पर बैठे हैं। बच्चों का प्रोग्राम इससे पहले चल रहा था, माशाअल्लाह हम यहाँ मौजूद नहीं थे आपके सामने, लेकिन हम बच्चों का प्रोग्राम सुन रहे थे। आपके सामने बहुत सारी बातें आई और लगभग प्रोग्राम का खुलासा आ गया। प्रोग्राम का खुलासा आ गया जब आपके सामने किसी ने ये शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का कि भाई सब कुछ हो तुम मुसलमान नहीं। जब ये शेर पढ़ दिया तो ये तो एक कुरान मजीद की आयत की गोया तफसीर है। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि भाई अल्लाह तबारक व तआला कह रहा ना, हमने तुमको किसी बिरादरी में इसलिए नहीं पैदा किया कि बिरादरी के जरिए से तुमको इज्जत मिल जाए, तुमको किसी खानदान में, किसी गांव में, किसी अच्छी जगह इसलिए नहीं पैदा किया कि उसके जरिए से तुमको नजात मिल जाए, किसी बड़े बाप की औलाद इसलिए नहीं बनाया कि उसके जरिए से तुम कामयाब हो जाओ,
किसी बड़े शहर का अमीर, किसी सियासत की पार्टी का, सियासती पार्टी का अमीर, किसी दीनी जमात का अमीर इसलिए नहीं बनाया कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत में उसूल बयान फरमा रहा है कि हमने तुमको ऐसा बनाया, तुम में से सबसे कामयाब वो है जो हमसे डरने वाला। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए ईमान वालो हमने तुमको मुज़क्कर मुअन्नस यानी मर्द और औरत पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुमको अलग अलग जमातों में, अलग अलग कबीलों में पैदा किया। लिताआरफू, इसलिए पैदा किया ताकि तुम पहचान लिए जाओ, बस यहीं तक, ताकि तुम पहचान लिए जाओ कि तुम शहरुआ के रहने वाले हो, तुम पकड़िया के रहने वाले हो, तुम रायपुर के रहने वाले हो, तुम फला खानदान के हो, तुम फला बस इसलिए। आगे अल्लाह तबारक व तआला के जो कलाम का जो टुकड़ा है वो असल हकीकत बता रहा है कि भाई तुम जो भी हो मुसलमान नहीं तो कामयाब, और ईमान के साथ नहीं हो तो कामयाब। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, तुम में सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो अल्लाह से डरने वाले। तो यही तो आपके सामने बातें आना थी, लगभग ये बातें आपके सामने आ चुकी, बयान भी हो चुके। बच्चों ने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया, अभी मुकालमा भी पेश किया जा रहा था। मुकालमे के ताल्लुक से भी एक बात हमारे जहन में आ रही थी, मुस्कुराहट भी थी कि भाई मुकालमा मोबाइल पर पेश किया जा रहा था और हम मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, गोया पाँव का काटा हम तलवार से निकाल रहे थे। तो इसलिए बहरहाल मोबाइल बहुत बड़ी, उसके अंदर जो सबक दिया गया वो बच्चों का प्रोग्राम है, चूंकि उसी ताल्लुक से हमको बात समझनी चाहिए। जो यहाँ पर उस मुकालमे के जरिए से मैसेज दिया गया वो मैसेज यही है कि हमारे घरों में दीन की फिक्र लेने वाले पैदा नहीं होने वाले जब तक हम खुद अपने आप को दुनियादार बना के रखें। हमारे घरों में इमाम गजाली, इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद, इमाम मालिक के मानने वाले पैदा नहीं होने वाले जब तक हम अपने आप को दुनिया से लगा के रखें। हम ये सोच लें अपने बच्चे को मदरसे में डालकर, अपने बच्चे को दीन की दरसगाह में डालकर। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया गया माशाअल्लाह, उन बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की गई। यकीनन उनकी तारीफ असल उनके उस्ताजों की तारीफ है, उनके जिम्मेदारान की तारीफ है, लेकिन इस पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। इनकी कामयाबी की जमानत इनके घर के लोगों का सही और दुरुस्त होना। सिर्फ तालीमी इदारे में डालकर, किसी मदरसे में भेजकर, हाफिज बनाकर, आलिम बनाकर, मौलवी बनाकर हम ये समझ लें कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा, नहीं हो सकता। भाई आप सिर्फ दरख्त लगा करके अगर हम ये समझें कि दरख्त हमारा फलदार होगा तो नहीं हो सकता। कल एक साहब कह रहे थे कि इस बार सर्दी ज्यादा नहीं पड़ी है, गेहूं की फसल अच्छी नहीं है। दरख्त तो लगाया गया था, वैसे ही जोता भी गया था, वैसे ही दाना डाला गया था, वैसे ही खाद भी डाली गई थी, वैसे ही पानी भी लगाया गया था, सिंचाई भी अपने वक्त पे हुई थी। फिर फसल क्यों नहीं सही तैयार है? क्योंकि उसको माहौल वो नहीं मिला जो फसल के लिए मुकम्मल होना चाहिए। हम बच्चे को आलिम बनाना चाहें, हाफिज बनाना चाहें, लेकिन माहौल वैसा न दे। माएं दुआएं सिखाने के बजाय रात में नाटक देखती हुई सोएं और हम बच्चे से ये उम्मीद करें बच्चा जब सोएगा तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका व अमूतु व अहया पढ़ के सोएगा, नहीं सो सकता। अगर आप अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ के सोई होती तो आपका बच्चा भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ के सोएगा। और जब आप सुबह उठे तो आपकी जबान पर होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। तो आपका बच्चा भी ये पढ़ते हुए उठेगा।
मिसालें मौजूद हैं, नज़ीर मौजूद हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम गोरखपुर के सफर में थे, हमारे जो मेजबान थे उनका बच्चा था, हम गाड़ी में बैठे, वो बच्चा भी गाड़ी में बैठा, 4 साल उम्र है, उसकी माँ गाड़ी में बैठी हुई है और उसकी माँ अपने बच्चे से कहती है कि मेरे बच्चे दुआ सवारी पे बैठने की जो दुआ है वो पढ़ो। तो वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये कहां से सीख के आया? ये कैसे सीख के आया? मोबाइल देख करके क्या सीख सकता था? माँ हर वक्त मोबाइल चला रही होती तो वो ये दुआ सीख जाता। माँ रात में उसको नाटक दिखा के सो रही होती तो वो ये चीज सीख जाता। माँ रात में कोरलोस उस्मान देख करके सोए और ये सोचे कि हम दीनी तारीख देख रहे हैं, हमारा बच्चा इससे दीन का मुफक्किर बनेगा, नहीं बन सकता। नाटक के जरिए से चाहे कितना ही अच्छा नाटक हो, हम उसको बच्चे को दीनदार नहीं बना सकते, अपने आप को दीनदार नहीं बना सकते। आप ऐसा समझ लें कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गोया नाली के जरिए से दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों की जो माएँ बहनें हैं वो यहाँ मौजूद होंगी, उनके घर के वालिद, उनके सरपरस्त मौजूद होंगे। बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे बनेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बनेगा, बच्चे बिगड़ेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बिगड़ेगा। आज हमारी आदतें ये है कि हमको अगर रात में बच्चे को छुपाना है तो हम उसको लोरी नहीं सुनाते, हम उसको वाकयात नहीं सुनाते, हम हजरत बिलाल का वाकया नहीं सुनाते, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया नहीं सुनाते। जब वो अपने रिजाई भाइयों के साथ खेल रहे थे, फरिश्ते आए थे, उनका सीना चाक किया था, उनका दिल साफ किया था, उनके दिल को जमजम से धुला था और उसके बाद वो उनका दिल फिर अपनी जगह पर लगाया था। और उनके वो बच्चे जो रिजाई भाई थे, दाई हलीमा के भागते हुए अपनी अम्मा का पास गए थे और दामन पकड़ के लाए थे, मेरे भाई को कुछ हो गया। ये वाकया सुनाओ, अगर सुनाएंगे तो बच्चों के अंदर दीन का जज्बा पैदा होगा। मोबाइल दिखा करके दीन का जज्बा पैदा नहीं होगा। हमको अगर कोई काम है तो हम सबसे पहले बच्चे को मोबाइल देते हैं। हमको खाना खिलाना, हम सबसे पहले अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं। क्या आज से पहले हम भूखे जिए हैं? हमने खाना नहीं खाया अपने बचपन में? हमको याद है हमारी नानी मरहुमा रहमतुल्लाहि मरहुमा, जो हम बचपन में जो हमारे खेलने का वक्त होता था वो उसको पूरी तरह निगरानी में रखती थी, और जब दोपहर में सुलाने का वक्त होता था, अल्लाह गवाह है इस बात का, वो हमको सहाबा के वाक़यात सुना के सुलाती। क्यों? क्योंकि खुद उनको ऐसा माहौल इल्मी मिला था कि वो उन्होंने हमको भी ये कोशिश की, वो हम जैसे भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जानिब से ये कोशिश की कि ये बच्चा जब सोए तो दीन की बात सुन के सोए, गाने न सुन के सोए, गलत बातें, दीन के खिलाफ जो बातें हो रही, दीन को बर्बाद करने वाली जो बातें हो रही, वो सुन के न सोए, बल्कि ये सहाबा के वाक़यात, आका के वाक़यात, उनके मानने वालों के वाक़यात ये सुन के सोएगा तो बच्चों के दिमाग में जो ख्वाब पैदा होंगे, जो आगे के लिए जो रास्ते तैयार होंगे, वो वही सहाबा के रास्ते तैयार होंगे, फिल्मी दुनिया के लोगों के रास्ते तैयार नहीं होंगे। आज हम जिम्मेदार हैं अपनी औलाद के लिए। ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें और वो न काम का बने। भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं और पूरी उम्मत के उस वक्त के सबसे बड़े मुरब्बी और सबसे बड़े उस्ताद हैं, लेकिन उनका बेटा दीन पर नहीं है। तो ये कायदे कुल्लिया नहीं है, लेकिन अक्सरियत यही है कि माँ बाप की तरबियत अच्छी तो औलाद अच्छी। हमको आपको इस बात पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमने भेजा तो है अपने बच्चों को तालीमी दरसगाहों में, हमने भेजा तो है अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए, लेकिन हम अपने माहौल को सुधारते नहीं, अपने घर के माहौल को नहीं बनाते। आज हमारे घर की माएँ बहनें, आप
यकीन नहीं मानेंगे। औरतें अगर फिक्र करने पे आ जावें तो सच बता रहे हैं, चाहे बिगड़े से बिगड़े औलाद हो, बिगड़े से बिगड़ा शौहर हो, वो उसको सुधार के रख देती है। उनकी हिस्स की बात हम एक वाकया बतलाते हैं, उनके हिस्स का वाकया बतलाते हैं। एक साहब कहने लगे, बीड़ी पीने की उनकी आदत थी, तो वो पखाने में बैठे बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी पीने के बाद उनके जी में आया, बंडल खाली हुआ, उन्होंने उसके कागज को जला दिया और जलाने के बाद वहीं इस्तिंजे खाने में वो जल गया, निकल आए। अहलिया मोहतरमा कुछ देर के बाद आई, कहने लगी, मियाँ जी किसका खत जला रहे? देखिए उनकी नाक कहाँ पहुंची, वो किचन में है, कमरे में है, मियाँ जी ने पखाने में बैठ के बंडल का टुकड़ा जलाया है और वो उनसे पूछ रहे, मियाँ जी किसका खत जला रहे थे? इनकी फिक्र, इनकी हिस्स, इनका दिमाग देखिए कैसे चलता है। इनका जहन आपके ऊपर से हटता नहीं, और ये इनकी खूबी है, कोई बुराई के तौर पर मैं नहीं कह रहा। अल्लाह ने ये हुनर औरतों को दिया है कि वो घर को संवारने वाली, वो घर को बनाने वाली, जिन घरों की औरतें सही होती हैं उनकी नस्लें सही होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं, हमसे कहने लगे, हम अपने दादा से अक्सर सुना करते थे कि बेटा देखो, जिन घर की औरतें सही नहीं होती उनकी नस्लें खराब हो जाती। कहते अब हम बड़े हुए तो हमको इसका एहसास हुआ है। एक घर के बारे में सुनते थे कि उनकी दादी का माहौल घर का सही नहीं है, उनका चाल चलन सही नहीं है, तो आज उनकी पोतियां भी उसी चाल चलन, चाल चलन, मिजाज, ये सब बच्चे हमारा और आपका कॉपी करते हैं। और दूसरी ये लानत जो हमारे सामने मोबाइल के शक्ल में है, आप हमसे ज्यादा इसके बारे में वाकयात जानते हैं। एक नहीं, हजारों पीसियों वाकयात हम आपके सामने बतला सकते हैं। अभी हफ्ता भर पहले एक साहब कहने लगे, हमारी बच्ची अपनी अम्मा से कहने लगी, अम्मा आप ये कहती हैं हम अल्लाह मियाँ के यहाँ से आए, हम अल्लाह मियाँ के यहाँ से नहीं आए हैं। अब वो माँ के सामने जब ये सवाल आया तो वो चौंक गई, अरे ये क्या माजरा है, ये क्या कह रही है? तो कहने लगे, हाँ अम्मा आप हमसे कहती हैं हम अल्लाह मियाँ क्या से, हम अल्लाह मियाँ क्या से नहीं आए हैं। हम मालूम है आपको, पहले पेट काटा जाता है, फिर गिलव्स पहन के हमें पेट से निकाल लिया जाता। ये 4 साल की बच्ची अपनी माँ से कह रही, कहां से उसने ये सीख लिया? कैसे उस 4 साल की बच्ची को मालूम हुआ कि ऑपरेशन होता है, उसके बाद पेट से चीर के बच्चा निकाला जाता? ये उस 4 साल की बच्ची को कैसे मालूम हो गया? उसकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह ये है, बच्चा खाना ना खाए मोबाइल दे दो, बच्चा सोए ना मोबाइल दे दो, बच्चा जिद करे मोबाइल दे दो, बच्चा रोए मोबाइल दे दो, बाजार जाना हो मोबाइल दे दो, कुछ करना हो वाहिद हल ये मोबाइल है, दे दो, आराम से चल रहो। लेकिन अगर छुड़ाने की कोशिश करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। हम खुद अपने बच्चे के सिलसिले में आपको बतलाते हैं। हमारा मरहूम बच्चा 5 साल का था, लेकिन उसकी भी इसी तरह की आदत शुरू में पड़ने की हमने देखा कि खाना बगैर मोबाइल के नहीं खा रहा। हल्के हल्के समझा बुझा के उसको हटाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर वो बगैर मोबाइल के खाना आराम से खा ले। लेकिन थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोशिशें की हैं, हमारे माँ बाप ने हम अगर आज किसी लायक हैं तो हमको संवारने की कोशिश की है, हमको बनाने की कोशिश की है। ऐसे ही अल्लाह ताला अजर नहीं दे देगा। यकीनन माँ बाप का अजर बहुत ज्यादा है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन शर्त यह है कि उस बाप ने अच्छी तरबियत अपनी औलाद की। क्या फरमाया नहीं है कि बाप के ऊपर सबसे पहला माँ बाप के ऊपर हक यह है कि उसका अच्छा नाम रखे, दूसरा हक उसके ऊपर यह है सबसे बड़ा कि वो जो है उसकी अच्छी तरबियत करे, तीसरा हक उसके ऊपर यह है जब वो उसकी उम्र को निकाह को पहुंच जाए तो वो उसका निकाह कर दे। आज हम इस तीनों चीजों में कोताही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नाम क्या रखते हैं? जल्लान ले, फकीरे
ले भाई पूछा इसका तर्जुमा क्या? एक साहब जमात में जा रहे थे, अमीर साहब, जाहिर है जब असर बात का गश्त होता है तो एक महल्ले का आदमी रहबर बनाया जाता है। महल्ले के साहब को रहबर बना दिया गया। अब वो आगे आगे चल रहे हैं, एक दरवाजे पहुंचे, उरे जल्लान। अमीर साहब, अरे रुको रुको रुको, कहा हुआ अमीर साहब? कहा सही नाम लो। सही क्या नाम ले हम? अमीर साहब का नाम जल्ला नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? कहा अमीर साहब जब से होश में जल्ला नहीं कहा था, हर कोई कहा, हम नाम मालूम। अब ये किसकी गलती है? किसने ये नाम रखा? किसने फैलाया? कैसे समझा गया कि ये नाम इसका? नाम कोई बुराई नहीं कर रहा मेरे प्यारों, नाम कोई भी पढ़ सकता, लेकिन उस नाम को बदलने की, सही रखने की, सही लेने की जिम्मेदारी सबसे पहले घर वाला। तो इसलिए मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, सबसे पहला हक उसके नाम सही रखने का है। दूसरा हक उसकी तरबियत का है। तरबियत के लिए हम सबसे पहले अपने बच्चे, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे जवान हों, हम अपने बच्चों से मोबाइल को दूर करें। मोबाइल हमारे जवान बच्चे बच्चियों को भी बिगाड़ रहा है। हो सकता है आप में से पुराने लोग हों, इनके फितनों से वाकिफ ना हो, लेकिन मेरे प्यारों, मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, आप इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लो, ये मोबाइल जवान बच्चे बच्चियों से बगैर मिले हुए एक दूसरे से जिना करवा रहा है। पूरी रात गुजरती है हमारी मुसलमान बच्चियों की, मुसलमान बच्चों की एक दूसरे को नंगा देखने। ऐसे बच्चे नमाजी बनेंगे, ऐसे बच्चे दीन के दाई बनेंगे। पूरी रात एक दूसरे के साथ फुहश बातों में गुजरती है, सिर्फ इस मोबाइल के जरिए से। आखिर किस चीज का, कैसे, कितना रोना रोया जाए? औलाद बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही, उसके निकाह की फिक्र नहीं की जा रही। क्या कुरान मजीद हमने ये तर्जुमा नहीं सुना, किसी से नहीं पूछा? वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा। जब कहो नहीं, अरे तैयार नहीं, अब अपने पैर पे नहीं, पैर पे नहीं खड़ा तो क्या घिसट के चल रहा? वो पैर पे खड़ा होने के चक्कर में 40 का हो जाता है, 35 का हो जाता है। जब बुढ़ा होने लगता है, जब खांसी करीब हो जाती शुरू होने के, तब उसका निकाह हो रहा हो। अभी एक साहब का हमारे यहाँ निकाह हो रहा है, बेचारे काफी सालों से परेशान हैं, काफी सालों से, बचपन से हम उनके सुन रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? पहले घर वालों ने तवज्जो ही नहीं दी। जब 35 के हो गए, रुपया भी मौजूद, पैसा भी मौजूद, जब 35 के हो गए, घर में पैसा बड़ा पड़ा, जो देखने आवे उम्र ज्यादा है, उम्र ज्यादा है। अब इन मौली साहब से दुआ के लिए कह रहे, उन मौली साहब से, अरे मौली साहब भी क्या करें, जब वक्त था तुम्हारे पास तब तो तुम तैयार नहीं हुए, जब वक्त गुजर गया तो अब तुम इधर उधर हाथ फैला रहे कि दुआ करा दो, दुआ करा दो। वो एक बहुत मशहूर वाकया चला था, हमारे आपके सामने भी आया होगा मोबाइल के जरिए से, कि एक साहब थे, कोई मास्टर थे या इंजीनियर थे, उन्होंने जब उनकी 25 साल या 21 साल कुछ उम्र थी, तो उन्होंने औरत की वो लिखी थी कि हमारी जिससे शादी होगी उसकी ये पहचान होना चाहिए, उसमें ये खासियत होना चाहिए। शायद 40 उसकी खासियतें लिखी थी। हर साल गुजरने के साथ खासियतें मिटाते रहे। जब बेचारे 40 के हो गए तो आखिरी शर्त बची थी, वो ये थी कि भैया शादी हो जाए, बस औरत होना चाहिए, उसके अलावा कोई शर्त। तो ऐसा बुढ़ा करके हम लोगों की शादियां करते हैं।
अरे मेरे प्यारों, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा। अल्लाह का कुरान नौज़ बिल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह कह रहा तुम्हारे बच्चे बच्चियां जवान हो जाएं, उनके निकाह कर दो, अल्लाह उनकी रिस्क में वुसअत कर देगा। जब पेट में था माँ के 9 महीने रहा, तब आप क्या उसको खाना खिलाते थे? तब आप ये इंतजार करते थे कि ये माँ के पेट में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए? कहां से उसको रिस्क पहुंच रहा था, कैसे उसको रिस्क पहुंच रहा था? जब वो अल्लाह जहां रिस्क जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई सब्जी तरकारी उसको नहीं खिलाई जा सकती थी, कोई दाना अन्न उसको नहीं खिलाया जा सकता था, हमारा अल्लाह जब उस वक्त उसको खिला रहा था, तो जब इसका मुंह चलता है, जब ये अपने हाथ से खा सकता है, जब ये अपने आप पका के खा सकता है, जब ये अपने तरीके से खा सकता है, तो हमारा अल्लाह क्या भूखा मार देगा? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह। जमीन पर कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसको हमारा अल्लाह रिस्क ना पहुंचाए। तो मेरे प्यारों, दूसरी चीज यह है तरबियत के ताल्लुक से कि अपने बच्चों का निकाह जल्द से जल्द करने की कोशिश करो। इस बात का इंतजार न करो वो कमाने वाले हो जाएं, वो खाने वाले हो जाएं। और इसमें सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी उतने ही बराबर के शरीक हैं। वो देखते रहते हैं, देखते रहते, खूब कमाता, खूब कमाता, खूब कमाता, लेकिन खूब कमाने के चक्कर में अपनी बच्चियों की उम्रें ज़ाये करते रहते हैं और वो गलत गलत हरकतों में पड़ती रहती। फिर इनसे ताबीज बनवा लो, उनसे दुआ करवा लो, उनसे काम बनवा लो, नहीं बनने वाला। कभी आपने पूछा किसी मौलवी से, अपनी मस्जिद के इमाम से कभी पूछा? आपने इस बस्ती के मौलाना अब्दुल हसीब साहब से कभी पूछा? यहाँ के दूसरे आलिमों से कभी आपने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कोई शर्त लगाई है जब निकाह किया जाए? पूछा कभी नहीं? मालूम है आप में से किसी को मालूम हो? बताओ, बताइए भाई, निकाह के लिए क्या शर्त हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है? बताइए, मालूम है किसी को? अगर मालूम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम समझते हैं हो सकता है किसी को मालूम हो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त लगाई, जब तुम किसी से निकाह करने का इरादा करो तो ये देखो कि वो दीनदार है या नहीं है। आगे ये भी कहा, अगर तुम ये देख करके निकाह करोगे वो दीनदार है या नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे निकाह में बरकत देगा। और अगर तुम ये माल दौलत जाहिरी हुस्न और जमाल देख करके निकाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिश्ते से बरकत उठा ले। आज हमारा आपका हाल यही है, गाड़ियां भर भर के जाती हैं, औरतें और मर्द जो पुरानी एक से एक छटे हुए, जिनकी आंखें किसी कैमरे से कम नहीं होती, वहां की एक एक चीटी, एक एक तिनके को नजर में ले आते। अरे वो भी रखा था, अरे वो भी रखा था, अरे वो जैसे लगता है इनकी जेब में जाने वाला। पूरा मुआयना, खास तौर से रिश्तेदार हमारे ऐसे लोगों को पकड़ते, भैया तुम जरूर चलना, तुम बहुत तजुर्बा है। का है तजुर्बा? माल दौलत वहां देखने जा रहे हैं, कितने उनके यहाँ पकवान मिलेंगे, कैसा खाना मिलेगा, क्या क्या उनके घर में मौजूद, ये देखने के लिए तजुर्बेकार बड़े उम्र के लोग साथ में जरूर ले जाए जाते हैं। और किसी काम में बेचारे ये बड़े मियाँ और ये बड़े उम्र की औरतें और किसी काम में नहीं आते, लेकिन यहाँ जरूर ले जाते। मालूम है कि इनके बगैर काम नहीं चलने वाला। वैसे बड़े मियाँ की चारपाई दरवाजे के बाहर ही पड़ी रहती, अम्मा से कभी एक बार भी दिन में नहीं पूछते खाना खाया नहीं खाया, लेकिन जब इसका मौका आता तो ले जाते। क्यों? ये तजुर्बेकार हैं, ये बतलाएंगे कितना गोट में माल दबा। जब ये सोचकर, जब इस जहन के साथ हम लोगों के दरवाजों पर निकाह के लिए जाएंगे तो खाक हम बरकत लेके आएंगे। क्या हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनकी बेटियों की, उनके अज़वाज मुतहहरात के निकाह हमारे सामने नहीं है?
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह करने का इरादा किया तो हजरत अली से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास। इसके लिए नहीं पूछा कि आगे चल के वो कैसे खिलाएंगे कैसे पिलाएंगे, बल्कि एक सुन्नत जो वलीमे की है उसको जिंदा करवाने के लिए पूछा, कुछ तुम्हारे पास है, महर देने के लिए कुछ तुम्हारे पास है। फरमाया हाँ एक ज़िरा है। कहा जाओ उसको फरोख्त करो, उससे महर अदा करो और उससे वलीमा। हमारी माएं बहनें भी सुने इस बात को। खुद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई, ए अब्बा जान, हमारा काम दिन भर खत्म नहीं होता, हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या मेरे प्यारे अब्बा हमको कोई गुलाम आपके पास बांदियां आई हुई हमको दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटियां हैं, सबसे लाडली बेटी है, सबसे लाडली बेटी है। सारे दुनिया के गुलाम और बांदियां उनके कदमों में हैं, लेकिन आका ने न उनको गुलाम दिया न बांदी दी। अगर दे देते तो कयामत तक इन औरतों के लिए नजीर बन जाती कि हमारे आका ने अपनी बेटी को गुलाम दिया था, बांदी दिया था, नौकर दिया था, आप भी दीजिए। लेकिन हमारे आका ने क्या कहा, ए फातिमा तुमको क्या ऐसा कलमा ना बतला दें जिससे तुम्हारी धकन भी दूर हो जाए, जिससे तुम्हारे मामलात हल हो जाएं। कहा अब्बा जान जरूर बतला दिए। कहा क्या है। कहा सुबह शाम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकन भी उतर जाएगी और तुम्हारे काम भी आसान हो जाएंगे। हमारी माएं बहनें कितनी हैं जो इस बात का ख्याल करती, कितनी माएं बहनें हैं जो सुबह फजर की नमाज पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद ये कलमे पढ़ती हैं। अगर हम दीन सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, पूरी दुनिया इधर से उधर घूमते रहते, पूरी दुनिया इधर से उधर चक्कर लगाते रहते, क्यों? माल के चक्कर में, माल आ जाए, माल आ जाए, माल आ जाए। लेकिन अगर हमारी नजर आका के फरमान पर होती तो हम इतनी जुस्तजू न कर रहे होते। नजर से मुराद यकीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोई जानदार जमीन पर ऐसा पैदा नहीं किया गया कि उसके मुकद्दर की रोजी उसको मिले बगैर उसकी मौत आ जाए। कोई जानदार ऐसा पैदा नहीं किया। अब ये हमारे हाथ में है कि हम सही ढंग से उसको हासिल करें या गलत ढंग से हासिल करें, ये हमारे इख्तियार में। आज हम जाते हैं फला तावीज बना दीजिए, काहे के लिए? बरकत नहीं हो रही। बरकत के लिए कभी जो सही अमल है आपने मालूम करने की कोशिश की, हमारे आका के अहकामात को खंगालने की कोशिश की। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने घरों में मगरिब के बाद सूरे वाक़िया पढ़ लिया करो, अल्लाह तुमको कभी फक्र व फाका में मुब्तला नहीं करे। पढ़ा हमारी माओ बहनों ने, हमारे मर्दों ने, हमने कभी इस नियत से मगरिब बाद बैठ के सूरे वाक़िया पढ़ी कि हमारे घर फक्र व फाका ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, चूंकि वक्त भी हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अपनी जिंदगी में शामिल करने की। मैं कह ही रहा था कि हम सबसे पहले अपने बच्चे की अच्छी तरबियत, अच्छा नाम रखें, उसके बाद अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। तरबियत का तरीका यह है कि हम अपने घर का माहौल ऐसा दीनी बनावें। अभी मेरे बस्ती में एक आलिम साहब हैं, उनका एक 8 साल का बच्चा हाफिज हुआ, एक 11 साल का बच्चा, 2 भाई सगे साथ में हाफिज हुए। अब आप समझेंगे क्या उनके सिर्फ उस्ताद ने उनको हाफिज बना दिया? नहीं, हमें मालूम ये हुआ उनके घर में उनकी माँ का ये मिजाज है कि मगरिब के बाद कोई शख्स उनसे रिश्तेदारी निभाने, ताल्लुकात निभाने, कोई उनसे बात करने नहीं आ सकता। क्यों? मगरिब के बाद वो अपने बच्चों को बैठ करके कुरान मजीद याद कराते।
बात वहीं पे आके रुकेगी कि जब हम माहौल ऐसा बनाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, मेरी माओ, मैं आपसे भी कहता, अपने मर्द हजरात से भी कहता, लेकिन चूंकि आपसे इसलिए खुसूसियत से कह रहा हूं कि आपको अल्लाह ने घर बनाने की जिम्मेदारी, घर को संवारने की जिम्मेदारी, आप चाहें तो कर सकती। हम खुद अपने बारे में, अपने घर वालों को हमने जो देखा है, हमारे घर के किरदारों में हमारी घर की माओ का पूरा पूरा हाथ है। नाम वालिद का होता है, लेकिन हकीकत यह है जिस घर में माँ का किरदार अच्छा होता है उसकी औलादें भी अच्छी है। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज साथियों, हम सब बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों को संवारने की, उनका मुस्तकबिल बनाने की यकीनन कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी बनाने की। हम अपने बच्चे को तो हाफिज बना रहे, लेकिन क्या हम अल्लाह के सामने ऐसे हाजिर हों कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुआफिक भी ना हो, हमारा चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुआफिक भी ना हो। एक साहब हमसे कहने लगी, बहुत बिगड़े हुए थे, बहुत बिगड़े हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने कोई कर्म बाकी नहीं रखा, लेकिन फिर अल्लाह ने सुधारा, नमाजी हो गए, परहेजगार हो गए। हमसे एक दिन बैठे ऐसे ही, हमारे बेतकल्लुफ दोस्त भी हैं, भाई भी लगते हैं, हमसे ऐसे बैठ के बात करने लगे। कहने लगे, हुज़ैफा हम तुमसे एक बात कहते हैं। हमने कहा क्या? कहने लगे, हमने गौर ये किया है, जिनके घर के माहौल सही होते हैं, चाहे वो बिगड़ भी जाए लेकिन वापस वो अपनी असल पर आ जाते हैं, और जिनके घर के माहौल सही ना हो, वो जब बिगड़ जाते हैं तो बिगड़ते 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 दीन से जाते हैं, फिर ईमान से भी चले जाते हैं। इसलिए अपने घरों के, मैंने आपके सामने शुरू में ही एक आयत करीमा पढ़ी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द और औरत जिसने नेक काम किया इस हालत में कि वो ईमान वाला है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको पाक साफ अच्छी खूबसूरत जिंदगी देंगे। आज हमारा मरना जीना इसीलिए तो है, आज हमारा मरना और जीना इसीलिए अल्लाह हमको अच्छी जिंदगी मिल जावे। और जब अल्लाह ताला खुद ऐलान कर रहा है कुरान मजीद में, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, ए लोगों, जो शख्स ईमान की हालत में नेक अमाल करे, ईमान की हालत में नेक अमाल करे, अल्लाह उससे वादा कर रहा है, अल्लाह उसको नेक और अच्छी जिंदगी दे देगा। तय्यब माने उसको अच्छी जिंदगी दे देगा, खूबसूरत जिंदगी। इसलिए मेरे मुहतरम अज़ीज़ साथियों, हम सब इस बात का इरादा करें। 12 बज रहा है, अब इसके बाद बात करने का मतलब ये होगा कि हमारे और आपकी नमाजें भी ज़ाय होंगी और हम जलसे का असल मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब यहीं पर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, हम अच्छी तरह सुबह उठ करके फजर की नमाज अदा करें और जो बातें सामने आई हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने जो आपके सामने बात की है और जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, उसी की रोशनी में सबसे पहला काम यही करना है कि हमको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है। उसके लिए हमें अपने आप को भी संवारना है, अपने घर के माहौल को भी संवारना है, अपने बच्चों से अपने घर मोबाइल को दूर रखना है और उनको छोटी छोटी दुआएं याद कराने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि इस मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ गलत होता है, ऐसा नहीं। हम खुद अपनी बात बतला रहे। एक दिन हम अपने बच्चे को कोई दुआ सोच रहे थे पढ़ाने के लिए, लेकिन जहन में नहीं आ रही थी। हमने फौरन उसको गूगल पे डाला तो वो दुआ लिख के आ गई। हमने उससे देख करके अपने बच्चे को दुआ पढ़ा। तो हम इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते। जब कपड़ा पहनाने चले तो हम मोबाइल से डाल के देख लें कि नया कपड़ा या कपड़ा पहनाने की दुआ क्या है। जब हम खाना खिलाने चले ना याद आ रही हो, मोबाइल से देख लें दुआ क्या है। जब हमको ना याद आवे कि फला वक्त की दुआ क्या है, तो हम अपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, इस तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको इस्तेमाल करके अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, अपने बच्चों को होनहार बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।